मैं निर्मल छाया में 13-14 साल से रह रहा हूँ। आज के दिन में कुत्तों ने हमारी हालत इतनी खराब कर दी है, ना तो कोई सीनियर सिटीजन सैर कर सकता यहाँ पर और ना बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल सकते। एक कुत्ता आएगा, फिर उसके बाद वो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 4 के 4 इकट्ठे अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। और हमारी हालत, हम लोगों ने अखबारों में भी दिया, मीडिया में भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बिल्कुल जिम्मेदार है और हमारी सोसाइटी के जो कुत्ता लवर्स हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनको फीड करवाना है तो उनको एक अलग सी जगह के ऊपर वो फीड करवाएं, और जब वो फीड करवाने के लिए कुत्ते बाहर जाते हैं तो हमारे गार्ड से रिक्वेस्ट है कि वो उनको दोबारा अंदर न आने दें। इसके अंदर किसी भी पैटा नियम का उल्लंघन नहीं होता। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं घर से बाहर था और मेरे घर में मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे अकेले से, और उनके देखने के लिए कोई भी नहीं था। तो मेरी बीवी, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग शाम के 7 बजे के बाद कुत्तों के डर से वैसे ही नहीं निकलते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी 5 से 7 के बीच में हम घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, सिर्फ बिकॉज कुत्तों के डर से। और कल मेरी बीवी क्या कर रहे थे, शाम को 4 बजे बच्चों को स्केटिंग क्लास छोड़ने जा रहे थे, तो बहुत धीमी गति से ड्राइव कर रहे थे वो एक्टिवा, 10 की स्पीड पे या 15 की स्पीड पे एक्टिवा पे ड्राइव कर रहे थे। सो इतने में क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो एकदम से कुत्ता आउट ऑफ नोवेयर केम और उनके एक्टिवा के ऊपर उन्होंने जंप किया। सो वो घबरा गए एकदम से, बिल्कुल भी। 2 बच्चे साथ में थे, एक 4 साल का बच्चा था मेरा और एक 9 साल का बच्चा था, वो भी दोनों घबरा गए। तो उतने में जब वो घबरा गए, कुत्ता एक और आया दूसरी तरफ से, उसने भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उनके ऊपर जंप किया। जब उन्होंने जंप किया, उनका संतुलन एक्टिवा का बिगड़ गया। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, एक बच्चा आगे बैठा था, एक बच्चा पीछे बैठा था एक्टिवा के। तो मेरी वाइफ का संतुलन बिगड़ गया और वो क्यारी में जाके उनकी टक्कर हो गई वहाँ पे। और वहाँ पे जब क्यारी में क्या था, फेंसिंग कर रखी थी, लोहे की वायर थी, तो उनका सिर सीधा जाके उस पे लगा, लोहे की फेंसिंग पे, और जो लोहे की रॉड थी। काफ़ी उनका ब्लड लॉस हुआ और काफ़ी बच्चों का चलो बचाव हो गया, पर बच्चे ने, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे ने मेरे स्केटिंग के लिए जा रहा था, तो उसने अपने हेड पे डाला हुआ था, हेलमेट डाला हुआ था, एंड पे उसके गियर थे। पीछे वाले बच्चे के काफ़ी चोटें आई हैं और मेरी वाइफ का काफ़ी ब्लड लॉस हुआ, उनका पीछे लगे भी उनके बिल्कुल सर पे है और इतने बड़े स्टिचेस लगे हैं, आपने सबने फोटो में देखा होगा। उनके कल 9 या 10 स्टिचेस लगे हैं और मैं जबकि बाहर था। और ये तो मैं एनसीटी फैमिली का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने सबने इकट्ठे होकर मेरी वाइफ को इमीडिएट केयर दी, हॉस्पिटल में लेके गए। अदरवाइज तो मतलब मेरी इमीडिएट फैमिली का बहुत गंदा लॉस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डॉग्स। और ये डॉग्स पिछले हफ्ते 10 दिन से वैसे ही सारे रेजिडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। सो आई वांट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन। और ये जो डॉग्स हैं, अब ऐसा निर्मल छाया में आ गया है कि एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, और ये तो अब कि ह्यूमन सेफ्टी को डेंजर। सोसाइटी में आए दिन ये पिछले करीब 2-3 महीने से तो रेगुलर के बेस पे ये इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो कोई मेड हमारे घर आने को तैयार है, ना कोई स्विगी वाले, डोमिनो पिज्जा वाले या कोई भी डिलीवरी बॉय हमारी सोसाइटी में आने को तैयार नहीं है। पिछले दिसंबर भी हमारी मीटिंग हुई थी, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं इंदर संधू जी, उनसे जब हमने कंप्लेंट करी तो उन्होंने बोला कि हमें जी प्रूफ दो। आज की डेट में हम उनको प्रूफ भी देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं, पर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हम सोसाइटी वाले और कुछ लेडीज यहाँ जो पेट लेवर्स हैं वो कहते हैं कि जी इंसानों की ब्रीडिंग कब बंद हो। अगर उनसे हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी यही उनका सेंटेंस है कि इंसानों की ब्रीडिंग कब बंद हो, तो क्या हम सोसाइटी छोड़ के हम सारे चले जाएं? ये फिर हमारे एनिमल वेलफेयर वाले या एमसी वाले जो भी हैं या पेट लवर्स हैं वो हमें सजेस्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए।